नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में बार बार जियोग्राफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, रो कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। रो कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी, आर्गन। यानी जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है आर्गन, तो राइट आंसर है सी होगा। और जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल के अंदर 0.93% मात्रा में पाई जाती है। 0.93% मात्रा में जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती है और ये लगभग 78% मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प है वायुमंडल का स्थायी तत्व है। और वायुमंडल, तो वायुमंडल दोस्तों पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है, यानी जो वायु है पृथ्वी को घेरती हुई जितनी स्थान के अंदर रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु के द्वारा पृथ्वी पर घेरा गया स्थान ही वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार स्थित है, तो राइट आंसर होगा डी, चीन। तो चीन के अंदर जो लोयस का पठार है ये स्थित है। चीन देश में लोयस का पठार है स्थित है। और बात करें लोयस के पठार की, यानी ये कितने विस्तृत की, तो ये जो लोयस का पठार है ये 6 लाख और 40,000 वर्ग किमी जो क्षेत्रफल है इसके अंदर विस्तृत है। 6,40,000 वर्ग किमी में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग है 29 यानी 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, 97%। जो 97% भाग है ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर होगा बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ नहीं है ये, क्षोभ मंडल के अंदर मेघ गर्जन है ये सर्वाधिक वायुमंडल के अंदर होता है। और बात करें तो क्षोभ मंडल यह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। जो क्षोभ मंडल है
ये पृथ्वी के अंदर वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है और इसी परत पर आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु, धुंध तथा सभी मौसमी जो घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल के अंदर होती है। और जो वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 80% जो हिस्सा है, वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% हिस्सा क्षोभ मंडल में स्थित है। और जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस है हमारी रक्षा करती है? तो राइट आंसर होगा बी, ओजोन गैस। जो ओजोन गैस है ये सूर्य की किरणों से हमारा क्या है, बचाव करती है। ओजोन किरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ओजोन की बात करें तो इसकी खोज 1913 यानी 1913 के अंदर फ्रांस के एक भौतिकविद थे, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। यानी ओजोन की खोज 1913 ईस्वी के अंदर फ्रांस के वैज्ञानिक थे फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन, इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो ओजोन परत है, ओजोन जो गैस या ओजोन परत के नाम से इसे जाना जाता है और इसी ओजोन के कारण पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। और शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 10 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। और यह जो शांत पेटी है यह शांत पवने होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम भी कहते हैं। शांत पेटी को डोलड्रम के भी नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है, इसका दूसरा नाम डोलड्रम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और ज्वालामुखी तो यह पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है। जो ज्वालामुखी है यह पृथ्वी की सतह पर ऐसी दरार या ऐसा मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर की अंदर से जो गर्म लावा या गर्म गैस, राख आदि है ये बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपेक्सी है ये कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर होगा डी, इक्वाडोर। यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपेक्सी है ये इक्वाडोर देश के अंदर स्थित है। और जो कोटोपेक्सी है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5897 मीटर, 5897 मीटर जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिमालय। वलित का मतलब है नवीन होता है, वलित का मतलब नवीन। तो जो हिमालय है, हिमालय एक वलित पर्वत है। और हिमालय के अलावा बात करें तो यूराल पर्वत और जो एंडीज पर्वत है ये दोनों भी क्या है, ये भी वलित पर्वत है। और हिमालय भी एक वलित पर्वत है। यानी वलित पर्वतों का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों या एक महाद्वीपीय प्लेट या एक महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने से होता है।
जो वलित पर्वत है इनका निर्माण की बात करें तो दो महाद्वीपीय प्लेटों के द्वारा या एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय जो प्लेट है इनके आपस में टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पठारी क्षेत्रों में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों के अंदर जो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो निवास करती है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो 9% जनसंख्या है, 9% जनसंख्या विश्व की जो जनसंख्या पठारी क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है तो राइट आंसर होगा सी, यानी ये एल तरंगे होती हैं। एल तरंगे जो भूकंप में धरातलीय तरंगे हैं ये एल तरंगे होती है तो राइट आंसर है सी होगा। और ये तरंगे जो एल तरंगे हैं इनकी बात करें तो एल जो तरंगे हैं ये धरातल के साथ साथ चलती है। पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो धरातल के साथ साथ चलती है तो एल जो तरंगे हैं ये धरातल के साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला है तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूराल। यूराल है ये नवीनतम पर्वतमाला है। और बात करें यूराल की तो जो यूराल पर्वतमाला है ये रूस में, जो रूस देश है, रूस देश में यह उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यूराल पर्वतमाला रूस में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है और यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये भौगोलिक रूप से देखें तो जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है इन्हें अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर है, टेथिस सागर के अंदर से जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और बात करें हिमालय की उत्पत्ति की तो लगभग हिमालय की उत्पत्ति 120 मिलियन वर्ष माना जाता है, यानी कि 120 मिलियन वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई थी ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो इटली देश है, इटली देश के अंदर विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, अंटार्कटिका महाद्वीप। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पे माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी है ये स्थित है। और बात करें माउंट एरेबस ज्वालामुखी की तो यह अंटार्कटिका की दूसरी बड़ी ज्वालामुखी है, दूसरी बड़ी ज्वालामुखी है। और यह पृथ्वी पर दक्षिण में से स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है ये पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट एरेबस ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 3794 मीटर, 3794 मीटर जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो जो ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे जो वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक है ओजोन केंद्रित है। और स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल के नाम से स्ट्रेटोस्फीयर है इसे जाना जाता है। और जो ओजोन है ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर लगभग 90% हिस्सा इसका पाया जाता है। ओजोन का 90% हिस्सा
समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और समताप मंडल यह पृथ्वी से लगभग 10 या 15 किमी ऊपर से शुरू होती है तथा 50 किमी ऊंचाई तक फैली होती है। जो समताप मंडल है ये पृथ्वी से लगभग 10 किमी ऊपर से शुरू होकर 50 किमी ऊंचाई तक फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है ये किस नाम से विदित है? तो राइट आंसर होगा डी, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत है इसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो राइट आंसर होगा ए, आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। और बात करें तो पृथ्वी से लगभग 80 किमी के बाद संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। आयन मंडल है ये पृथ्वी से लगभग 80 किमी के बाद ऊंचाई पर हम जाते हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी से के अंदर यानी जो पृथ्वी है पृथ्वी से लगभग 80 किमी के बाद जो संपूर्ण वायुमंडल है ये आयन मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, आयन मंडल। जो संचार उपग्रह है ये आयन मंडल जो वायुमंडलीय स्तर है इसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है इसमें वायुमंडल के अंदर जल वाष्प का कुल मात्रा का 90% भाग है ये विद्यमान रहता है। और जो क्षोभ मंडल है ये 18 से 32 किमी के मध्य स्थित है। 18 से 32 किमी के मध्य जो ऊंचाई है ऊंचाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है तो राइट आंसर होगा सी, सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? वायुमंडल के अंदर या वायुदाब में अचानक आने वाली जो कमी है ये किसका सूचक है? तो राइट आंसर होगा ए, तूफानी मौसम। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का एक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो राइट आंसर होगा डी, ओजोन मंडल है ये वायुमंडल के अंदर रसायन मंडल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है तो राइट आंसर होगा ए, यानी ये व्यापारिक पवनें होती है। जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है इसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। और बात करें व्यापारिक पवन तो यह लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय के अंदर जो है व्यापारिक पवनें हैं ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, समतल मंडल के अंदर समताप मंडल। जो हवाई जहाज है ये राइट आंसर सी, यानी जो समताप मंडल है समताप मंडल में प्राय उड़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो राइट आंसर होगा ए। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल कहलाती है। और क्षोभ मंडल है तो यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मौसम संबंधी सारी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी अंडाकार। जो चक्रवात है, चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। और चक्रवात तो चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं। और यह घूमती हुई वायु राशि है, चक्रवात है ये घूमती हुई वायु राशि है, इसलिए इसे साइक्लोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ए, चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ है इन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, पक्षाभ। यानी जो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ है इन्हें पक्षाभ के नाम से जाना जाता है। तो अब पक्षाभ क्या है? तो देखो, बादल सबसे अधिक जो बादल है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर लघु हिमकणों द्वारा निर्मित उच्च मेघ या बादल है और इन्हें ही पक्षाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो राइट आंसर है ए, जो मासिनराम है। मासिनराम है मेघालय जो राज्य है, भारत का मेघालय राज्य है, यहाँ पे मासिनराम जो क्षेत्र है यहाँ पे विश्व के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासिनराम जो क्षेत्र है यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। और बात करें कि मासिनराम है तो मासिनराम का जो नाम है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, अट्टाकामा। जो अट्टाकामा मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल है, यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। और यह अमेरिका के अट्टाकामा मरुस्थल है, ये दक्षिण अमेरिकी देश के चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिकी देश के चिली में स्थित है। और यह 1,05,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अट्टाकामा मरुस्थल है ये 1,05,000 जो वर्ग किमी क्षेत्रफल है इसमें अट्टाकामा जो मरुस्थल चिली है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो राइट आंसर होगा बी, बैकाल झील। जो बैकाल झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बात करें बैकाल झील की तो यह रूस के, बैकाल झील है यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। रूस के साइबेरिया जो क्षेत्र है इसके दक्षिण भाग में स्थित है। और बैकाल झील इसे जो है विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में बैकाल झील को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्षोभ मंडल।
जो क्षोभ मंडल है, वायुमंडलीय परत है, इसे मौसमी परिवर्तन की क्षत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो राइट आंसर होगा बी, जो बेकाल झील है, ये विश्व के अंदर सर्वाधिक गहरी झील है। और बात करें इसकी गहराई की, तो जो औसतन इसकी गहराई है, बेकाल झील की औसत गहराई की बात करें तो औसत गहराई की 744.4 मीटर जो है इसकी औसतन गहराई है। और अधिकतम गहराई की बात करें, अगर पूछ लिया जाए कि अधिकतम जो गहराई है, अधिकतम गहराई कितनी है बेकाल झील की, तो 1642 मीटर, यानी 1642 मीटर बेकाल झील की अधिकतम गहराई है। औसतन गहराई की बात करें तो 744.4 है, ये इसकी औसतन गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो राइट आंसर होगा ए, जो एजिल जलप्रपात है, एजिल जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एजिल जलप्रपात की बात करें तो ये जो वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला जो देश है, यहाँ पर एजिल जलप्रपात स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर, 979 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियाग्रा प्रताप है, नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, तो ये राइट आंसर होगा सी, यूएसए। जो नियाग्रा जलप्रपात है ये यूएसए में स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो यूएसए के अंदर यह जो लॉरेंस नदी है, लॉरेंस जो नदी है, इस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात है, ये अमेरिका देश के अंदर लॉरेंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो मृत सागर है ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो राइट आंसर होगा बी, यानी जो कम आर्द्रता है, कम आर्द्रता के कारण राजस्थान बादल में जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा देश है जो है अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी यूएसए जो देश है, यूएसए देश है, ये अंगुली नुमा झीलों की आकृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, तो राइट आंसर ए होगा, यानी जो वोन झील है, वोन झील ये विश्व के अंदर सर्वाधिक लवणीय झील है। और वोन झील की बात करें तो ये जो तुर्की देश है, तुर्की यानी कि टर्की भी बोलते हैं इसे, तो तुर्की देश में स्थित है। और इसकी लवण की मात्रा लगभग 333% है, लवण की मात्रा 333% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, तो राइट आंसर होगा बी, यानी जो टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है नौकायन झील है। और बात करें टिटिकाका झील की तो यह पेरू देश एवं जो बोलिविया देश है, पेरू एवं जो बोलिविया देश है, इनकी सीमा पर स्थित है। और बात करें टिटिकाका झील की
तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3800 मीटर है। टिटिका का जो झील है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। और कैस्पियन सागर ये मध्य एशिया यानी मध्य एशिया में स्थित है। 5 तटवर्ती जो देश है, 5 तटवर्ती देश है, इनकी सीमा पर स्थित है। यानी कैस्पियन सागर के अंदर मध्य एशिया में 5 जो देश है ये तटवर्ती सीमा बनाते हैं। तो ये है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। जो 5 देश है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश है ये कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, या कैस्पियन सागर है ये इन 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, कजाकिस्तान। अरल सागर झील कजाकिस्तान देश में स्थित है। और जो अरल सागर झील है ये कजाकिस्तान एवं जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान एवं जो उज्बेकिस्तान देश है, इन दोनों की सीमा पर ये फैली हुई है। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा है, इन पे ये फैली हुई है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।